हेलो प्रोग्रामर्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। वह है फंक्शनल इंटरफेस और लैम्बडा एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों जावा 8 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इससे पहले लैम्बडा का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास में नहीं होता था जावा के अंदर, ना ही फंक्शनल इंटरफेस के लिए था। फंक्शनल इंटरफेस जैसा कुछ होता था बट सेम नहीं था। तो दोस्तों, नाम से ये दोनों चीज़ें बड़ी अजीब लग सकती हैं आपको, बट लर्न करने में बहुत ही आसान है। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से इंटरफेसेस आने चाहिए। अगर इंटरफेसेस आपको आते हैं तो आप इजीली फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन को भी आप ग्रास कर पाओगे, और साथ ही साथ आप लोग बहुत आसानी से लैम्बडा को भी समझ जाओगे। लेट्स सी, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। जूम कर देता हूँ मैं इसको, फाइन जूम। आई थिंक विजिबल होगा आराम से अब आपको ये। सो व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा को समझने से पहले हम लोग फंक्शनल इंटरफेस को समझेंगे। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट लैम्बडा एंड फंक्शनल इंटरफेसेस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे लैम्बडा और फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। बट पहले हम देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ए फंक्शनल इंटरफेस is an interface that has only a single abstract method declaration. फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन हो। यानी जावा 8 के बाद में, जावा 8 और उसके बाद में अगर कोई भी ऐसा इंटरफेस आपने बनाया जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हम उसे फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। द फंक्शनल इंटरफेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स। ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो नए इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे लिए इंटरफेसेस के साथ में, उसका मतलब होता है ऐसे मेथड जिनकी कुछ डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है। तो किसी भी फंक्शनल इंटरफेस में बिना डेफिनेशन वाला एक ही मेथड हो सकता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही हो सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट मेथड कितने भी हो सकते हैं। जावा 8 से पहले जावा 7 चला करती थी। उसमें क्या था? एन इंटरफेस दैट हैज़ ए सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाज कॉमनली कॉल्ड ए सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड और सेम टाइप इन जावा 7 एंड प्रायर। तो जावा 8 से पहले जावा 7 और उसके जितने भी वर्जन्स आए थे उससे पहले के, उन सभी में ऐसा कोई इंटरफेस जिसमें एक ही मेथड हो, उसको सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड टाइप या फिर सेम टाइप कहा करते थे। Java 8 introduced the at the rate functional interface annotation, which forces the interface to have a single abstract method only, otherwise it produces a compilation error. सो जावा 8 ने फंक्शनल एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस नाम की एक एनोटेशन हमें दी, जिसको अगर किसी भी इंटरफेस के ऊपर लगा देते हैं तो ये इंश्योर होता है कि उसमें एक से ज़्यादा आप मेथड्स नहीं रख पाओगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं रख पाओगे। अगर रखते हो देन दैट विल बिकम एन एरर। ठीक है, तो इसको पहले हम एक बार करके देख लेते हैं, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन को। लेट्स सी गाइस, मैं एक फोल्डर इधर उठा लाता हूँ। जस्ट ए सेकेंड गाइस। ताकि आप लोगों को नोट्स पहुंचाने में मुझे दिक्कत ना हो। सो दिस इज़ माय जावा फोल्डर। ये एक्चुअली गिट पे ट्रैक किया हुआ है और नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो मैंने एक नई फाइल बनाई और इसको मैंने सेव किया फंक्शनल इंटरफेस डेमो नाम से। ठीक है गाइज, नाउ यहाँ मैंने एक इंटरफेस बना दिया और इसको मैंने नाम दिया I1। इसमें मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया डिस्प्ले नाम से। ओके, सो दिस इज़ फाइन। तो अभी ये हमारी क्या एक फंक्शनल इंटरफेस कहलाएगी। क्यों कहलाएगी ये फंक्शनल इंटरफेस? बिकॉज इसके अंदर एक ही मेथड हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेट्स कंपाइल दिस। मैंने ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज़ किया, यहाँ पे जाके CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, जावा C एंड
इसको मैंने किया कंपाइल, सो इट इज़ कंपाइलिंग। अच्छा, कंपाइल करने के बाद मैंने इसमें एक मेथड और ऐड कर दिया शो नाम से। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मेथड्स, वी नो इंटरफेस के अंदर, राइट। सो अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, अभी एक नॉर्मल इंटरफेस बन गया। फंक्शनल इंटरफेस होने के लिए कंपलसरी था कि इसमें एक ही मेथड होता, बट स्टिल ये कंपाइल होगा, ये अभी भी कंपाइल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इस इंटरफेस को फोर्स करना है कि ये फंक्शनल ही हो, मतलब इसमें एक से ज़्यादा अगर हम डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो कंपाइलेशन एरर आ जाए। तो मैंने इसको क्वालिफाई कर दिया किससे, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन से। सो बेसिकली एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस क्या कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है हमारे इंटरफेस को कि उसमें एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो सिंटैक्स एरर है। सो लेट्स कंपाइल दिस। ये कहेगा कि भाई ये फंक्शनल इंटरफेस था, लेकिन आप इसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस डिफाइन कर रहे, डिक्लेयर कर रहे हो। लेट्स सी अब क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। It is not, I1 is not a functional interface. Multiple non-overriding abstract method found in interface I1. So जब हम एट द रेट फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन को अप्लाई कर देते हैं तो वो ये इंश्योर करता है कि फंक्शन में एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर्ड ना हो। ठीक है गाइस, नाउ इसी को मैं एक नए नाम के साथ सेव कर दे रहा हूँ और नाम मैं दे दे रहा हूँ इसे lambda demo डॉट जावा। फाइन, सो इसको हम यूज़ कर लेंगे अभी लेमडास बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक हमारी क्लास बना दी लेमडा डेमो, और इस क्लास को हम यूज़ करेंगे लेमडास को बनाने के लिए, बट उससे पहले हम लेमडा की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो फंक्शनल इंटरफेस आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक डेफिनेशन ही समझनी है, बाकी और ज़्यादा डीप में आप जा सकते हैं, उसके लिए आप ओरेकल का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं या और कुछ भी, लाइक बट इतना जानना सफिशिएंट है अभी आपके लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। So lambda expression is essentially an anonymous or unnamed method. तो lambda expression क्या है, एक anonymous या बिना नाम वाला मेथड है जिसका होना जरूरी है। The lambda expression does not execute on its own. lambda expression अपने आप execute नहीं होता है. Instead, it is used to implement a method defined by a functional interface. तो लैम्डा खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसकी बजाय इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस का जो मेथड है उसको डिफाइन करने का काम करते हैं। लैम्डा अलाउज अस टू ट्रीट फंक्शनैलिटी एज द फंक्शन आर्ग्यूमेंट और द कोड एज द फंक्शन आर्ग्यूमेंट। लैम्डा हमें अलाउ करता है कि हम फंक्शनैलिटी को यानी कि कोड को एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज कर सकें। इट इज़ ए फंक्शन दैट बिलोंग्स टू नो क्लास। ये एक फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर किसी क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है। नाउ क्रिएटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, क्रिएट कैसे करेंगे, तो लैम्डा एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए हम छोटे वाले ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिखते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास मेथड में तो कोई पैरामीटर नहीं होता है, खाली छोड़ देते हैं इसको, देन एरो का साइन और फिर कर्ली ब्रेसेस में लैम्डा से रिलेटेड जो हमारा कोड है वो कोड हम लिखते हैं। यू कैन omit द कर्ली ब्रेसेस इफ देयर इज ओनली ए सिंगल स्टेटमेंट इन द लैम्डा कोड। अगर लैम्डा की बॉडी में यानी कर्ली ब्रैकेट में अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो इन कर्ली ब्रैकेट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। आइए एक पूरा एग्जाम्पल हम इसका बनाते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास क्या था, हमने इंटरफेस I1 बनाया, हमें पता है कि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट मैं चाहता हूँ कि इसके डिस्प्ले को मेरे को डिफाइन करना है और उससे यूज़ करना है। तो पुराना तरीका जो था वो ये था कि हम एक क्लास बनाते, क्लास के अंदर क्लास को इम्प्लीमेंट करते इस I1 इंटरफेस से, देन हम लोग क्या करते, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते और इस डिस्प्ले को कॉल करते। दूसरा तरीका हमारे पास था, हम एनोनिमस क्लासेस यूज़ करते। उसके अंदर भी यही होता कि हमें एक एनोनिमस क्लास जो है वो डिफाइन करनी पड़ती। सो इसकी बजाय हम यूज़ करेंगे अभी लैम्डा को। सो लैम्डा के केस में हम लोग ने क्या किया, लैम्डा के केस में हमने किया ये कि हम यहाँ पे सीधा I1 का एक इंस्टेंस डिक्लेयर कर रहे हैं
एंड बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए हम सीधा लैम्डा को डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लैम्डा, मेरे पास कोई पैरामीटर, इस डिस्प्ले में कोई पैरामीटर नहीं है, राइट, इस डिस्प्ले में कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये हमने खाली छोड़ा, देन हमने एरो लगाया, ठीक है। देन यहाँ हमने सिंपली लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो दिस इज ए सिंपल लैम्डा एंड सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट मैंने इग्नोर कर दिया है अभी, राइट, मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। नाउ इसका मतलब ये हो गया, अब जो हमारा I1 इंटरफेस था, I1 इंटरफेस के लिए हमने एनोनिमसली ये डिस्प्ले की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, अब उसके साथ हम डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। सो मैंने अब ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल किया। सो अब ये फ़ायदा हो गया कि ये हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए डिस्प्ले की जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, हेलो दिस इज़ ए सिंपल लैम्डा, और इसको प्रिंट कराने वाला काम। सो लेट्स सी, इसको हम करते हैं सेव एंड कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, देन जावा सी लैम्डा डेमो कंपाइल्ड, एंड इसको रन कर लेते हैं। एंड दिस इज वर्किंग हेलो दिस इज ए सिंपल लैम्डा। फाइन गाइस, नाउ अब आप कहेंगे सर इसका फ़ायदा क्या है, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट सपोज हमें इस इंटरफेस की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस देनी होती, तो हम क्या करते, मल्टीपल क्लासेस बनाते और उनमें डिस्प्ले की अलग अलग डेफिनेशन दे सकते थे। दैट मीन्स हम क्या करते, हम ऐसे क्लास बनाते एक कुछ भी, देन उसके अंदर इसकी डेफिनेशन देते, फिर हम एक क्लास बनाते, फिर उसके अंदर हम डेफिनेशन देते, राइट। यहाँ हम लिखते इम्प्लीमेंट्स I1, राइट, यहाँ पे भी हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स I1, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसमें जब ये हेलो कर रहा है तो इसमें बाय करे, तो मैं यहाँ पे ओवरराइड भी करता, पब्लिक वाइड डिस्प्ले करना पड़ता ना मुझे इस तरीके से कुछ, ठीक है ना बच्चों, इसमें करना पड़ता, मुझे ऐसा करना पड़ता है इस काम को। देखिए ऐसे ही सेम इस क्लास में भी मैं करता, फिर मैं इन दोनों क्लासेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता एंड ऑल, काफ़ी लंबा काम हो रहा था। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ इसकी मुझे दूसरी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है इस लैम्डा की, है ना, जिसमें मुझे बाय करवाना है। तो मैंने एक सिंपल I2 का obj2 बनाया इक्वल टू एरोज एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मैंने यूज़ किया और यहाँ से बाय करा दिया। ओके गाइस, सो प्रेटी सिंपल, कितना आसान हो गया हमारे लिए काम, कितना सारा कोड हमारा बच गया जो हमें नहीं लिखना पड़ा। एंड लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। सॉरी I2 मैंने लिख दिया गलती से, पार्डन मी, I2 नहीं है, इंटरफेस तो हमारा I1 ही है भाई, पार्डन मी, थोड़ा फ्लो में चल जाता है मामला कई बार ज़्यादा। सो लेट्स सी, कंपाइल करते हैं इसको, वर्किंग एंड लेट्स रन हेलो दिस इज़ ए सिंपल लैम्डा। उसके बाद वाला नहीं चला क्योंकि हमने कॉल नहीं किया था उसको, लाइक अब हमने कॉल किया obj2 डॉट डिस्प्ले, ओके, इसको हम सेव करते हैं एंड कंपाइल दिस एंड रन दिस। ग्रेट ग्रेट, वर्किंग फाइन। अलग अलग क्लासेस नहीं बनाई हमने, सीधा ही अलग अलग डेफिनेशन दे दी जैसी हमें चाहिए थी लैम्डास का यूज़ करके। नाउ देखिए, ये हमने बिना पैरामीटर वाले के लिए किया। अब सपोज हमारे पास में एक, ये एनोटेशन भी हम हटा देते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की, ठीक है, तो इसको हटा भी दोगे तब भी काम चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये डिस्प्ले हटा देता हूँ और पब्लिक इंटीजर, मतलब रिटर्न वाला भी यूज़ करके देखते हैं ना, हम एक रिटर्न वाला और आर्ग्यूमेंट वाला मेथड बना लेते हैं। तो मैंने कहा कुछ कैलकुलेट करके फंक्शन है जो दो इंटीजर को एज ए पैरामीटर ले रहा है और क्या कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन करके रिजल्ट हमें रिटर्न करके दे रहा है। अब सपोज दैट मैं चार अलग अलग इससे काम करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लाई भी हो और डिवाइड हो चार बार में। तो पहले
लैम्डा से पहले हमें क्या करना पड़ता, 4 अलग अलग क्लासेस डिफाइन करनी पड़ती, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है इस इंटरफेस से, और कैलकुलेट की अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होती, राइट। ये करते हम। अब यहाँ मैंने क्या किया देखो, अब देखो गौर से देखो भाई, अब मैंने यहाँ पे I1 का पहला ऑब्जेक्ट बना दिया ऐड नाम से, ठीक है। कितने पैरामीटर चाहिए हमें, 2 पैरामीटर चाहिए, राइट। तो मैंने ऊपर 2 वेरिएबल ले लिए, ए और बी, ठीक है। ए की वैल्यू है मेरे पास में 100, बी की वैल्यू है मेरे पास में 20। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लैम्डा। आप चाहो तो यहाँ पे टाइप भी यूज़ कर सकते हो इनका ऐसे, या आप चाहो तो ये टाइप यूज़ ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू। नाउ यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने रिटर्न करवा दिया किसको, ए प्लस बी को, ठीक है। नाउ ऐसे ही मैंने 4 अलग अलग डेफिनेशंस बना दी, पहले मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ऐड के बाद हमने बना दिया सब्ट्रैक्ट ए बी, और हमने रिटर्न करा दिया ए माइनस बी, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, एंड हमने रिटर्न करा दिया ए मल्टीप्लाई बी, एंड यहाँ पे हमने कर दिया डिवाइड, और हमने रिटर्न करा दिया ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये काम हो गया हमारा आराम से, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। नाउ मैं इसको कर देता हूँ सबसे पहले तो एक बार सेव। अच्छा, अब जब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉल करना है किसको, ऐड डॉट कैलकुलेट, ठीक है। और ए और बी वेरिएबल मैंने भेज दिए, ए बी वेरिएबल की बजाय कुछ और भी भेज सकता था मैं, इट्स अप टू यू। और 4 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐड की जगह कॉल कर दिया सब, यानी सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, ओके। नाउ इसको सेव कर देता हूँ मैं, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। कंपाइल करें पहले, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, लेट्स कंपाइल दिस। ओके सॉरी, सो यहाँ पे मैंने नाम ए बी ऑलरेडी वेरिएबल का ले रखा है, सो आई कांट यूज़ दैम हियर। मुझे इसको लाइक कुछ भी एक्स और वाई बना देना चाहिए, ठीक है। ओके, और यहाँ सब जगह अब मैं ए बी की जगह क्या दूंगा, एक्स वाई वेरिएबल पास करूँगा, राइट। दिस इज ऑल गुड। एंड आई थिंक अब यहाँ मुझे ये ए बी भी देने की नीड नहीं है, ये मैं ना भी दूँ तो भी काम चल जाएगा। फाइन, लेट्स सेव दिस एंड ओके, सो मुझे देना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने दे दिया ए बी, ओके फाइन। नाउ इसको कर देते हैं हम सेव, कंपाइल्ड, एंड इसको हम कर देते हैं अब रन। सो ऑल ऑफ दीज आर वर्किंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लैम्डा का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अभी हमने सिंगल स्टेटमेंट के साथ ही लैम्डा बनाए, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। सो नो वरीज अबाउट दैम, उनके लिए कोई चिंता करने वाला विषय नहीं है। हाँ, यहाँ से इस जगह में थोड़ा सा मिस कर गया था, यहाँ पे पैरामीटर्स को नाम देना और इस जगह पर वेरिएबल के नाम यूज़ करना। सो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ लैम्डा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय।